मैं अजीत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत सारे सीखकर के डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसे कैसे मैनेज करते हैं, इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, इसमें लॉस कैसे होता है और इसको मैनेज कौन करता है, इसको इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू कोई कंपनी आम आदमी का पैसा लेके वो डिफरेंट स्टॉक्स में या डिफरेंट कमोडिटीज में या डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। आइए आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। तो प्राइमरी 5 टाइप का होता है। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है फिक्स्ड इनकम फंड, तीसरा है बैलेंस फंड, चौथा है हाइब्रिड फंड एंड पांचवा है गिल्ड फंड। तो ये सारे के नाम डिफरेंट इसलिए हैं कि डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट है, इसलिए इनका नाम अलग अलग पड़ा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी फर्दर इनके 3 सेक्शन है, जैसे कि सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और इंडेक्स निफ्टी फंड, फिर टैक्स सेविंग्स फंड। तो इस तरीके से अलग अलग जो डिफरेंट जो फंड है, इनके भी इन्वेस्टमेंट के तरीके बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स की बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक फंड में जैसे आ जाता है आपको हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में क्या होता है, ये एक ऐसा फंड है, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके थ्रू जो भी पैसा आम आदमी का आता है उस फंड के थ्रू वो सारा का सारा पैसा हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे आम आदमी का आता है, सारा पैसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि साइंट हो गया, सुबेक्स हो गया, या टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, सीएल हो गया, ये सारे फंड्स में, ये सारे स्टॉक्स में सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इस फंड में जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनके स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड ऐसा लार्ज कैप फंड के थ्रू क्या होता है कि जो भी पैसा आता है उसमें पैसे को लार्ज कैप की कंपनी जो होती है उसके स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर वैसे ही मिड कैप या स्मॉल कैप है। तो अलग अलग जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो म्यूचुअल फंड के जो भी पैसे आम आदमी का आता है इसके अंडर में वो सारे पैसे को इन सारी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर हम बात करें कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें सारे पैसे को ऐसी कंपनी में डाला जाता है जो कंपनी अभी फिलहाल लॉस में चल रही होती है और उस कंपनी को उसमें कम रेट पे खरीद के उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पैसे को उस प्रॉफिट को सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर हम बात करें पीएसयू फंड। तो पीएसयू फंड में क्या होता है कि जो भी पैसा आता है उस फंड में, जो भी आम आदमी का पैसा उस फंड में, उस म्यूचुअल फंड में आता है, वो सारा का सारा पैसा पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है इस म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आता है सारे के सारे पैसे को बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसे अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल फंड। ग्लोबल फंड वैसा फंड है जिसमें कि जो कंपनी दुनिया के किसी कोना में उधर काम कर रही है उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर हम बात करें फोकस इक्विटी फंड। फोकस इक्विटी फंड ऐसा फंड है जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर मिनिमम वेरिएंस फंड आता है। मिनिमम वेरिएंस फंड ऐसा फंड है जिसके थ्रू पैसा ऐसे जगह डाला जाता है जिसमें कि वोलाटिलिटी, जिस फंड में वोलाटिलिटी कम से कम हो। तो ये जो जितने भी फंड हैं, ये सारे फंड को मैनेज करने के लिए हर एक कंपनी के पास एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर सारी कंपनी सारे स्टॉक्स को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, कब खरीदना है कब बेचना है वो फंड मैनेजर ही करता है। तो इस तरीके से आम आदमी को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। वो फंड मैनेजर अपने तरीके से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से खरीदता है, बेचता है और फिर लोगों को प्रॉफिट करवाता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक और फंड आता है जो इंडेक्स निफ्टी फंड। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होता है। उसमें जो भी आपने पैसा डाला, जो भी आम आदमी पैसा डालता है वो निफ्टी के 50
स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। 50 जो बड़ी कंपनी है, जो सबसे स्टेबल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो उसमें आपका जो भी पैसा होता है वो सारे एक प्रोपोर्शन में सब में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से आपको उसके प्रोग्रेस के हिसाब से, उसके ग्रोथ के हिसाब से आपके पैसे का ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से आप इन टॉप 50 कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए होते हैं। और इसमें जो है रिस्क जो है बहुत ही मीडियम होता है, क्योंकि टॉप 50 कंपनी होती है, स्टॉक्स शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनी में वो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। तो सारी के सारी स्टेबल कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है, गुड परफॉर्मर कंपनी होती है, उसमें आपका पैसा ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट होता है, और आपको कोई उसमें अपने दिमाग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, पैसे का क्या होगा। आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है। वो टॉप 50 कंपनी होती है। तो जो टॉप 50 कंपनी वो अब जैसे कि इंडिविजुअल कंपनी में कोई और दूसरा स्टॉक अगर हम ले, कोई बाकी जो फंड मैनेजर्स मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो डालते हैं डिफरेंट स्टॉक्स में। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका उसी 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये जो 50 कंपनी है, हो सकता है कि इसमें से एक कंपनी 4 साल के बाद उसका परफॉर्मेंस गिर जाए, तो हो सकता है वो लॉस में चली जाए। तो लॉस में जब जाती है, जब वो परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो सेबी क्या करता है, वैसी कंपनी को 50 के लिस्ट से निकाल के गुड परफॉर्मिंग कंपनी को उसमें इंक्लूड कर लेता है, और इस तरीके से वो 50 कंपनी मेंटेन रहती है। तो 50 कंपनी का जो लिस्ट है वो मेंटेन रहता है, और इस तरीके से आपका सेफ, आपका जो इन्वेस्टमेंट भी है वो भी सेफ रहता है। तो इस तरीके से इंडेक्स निफ्टी में आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप डालें तो आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ है, कोई इसमें आपको सेकंड थॉट नहीं है। हाँ, लेकिन मार्केट का फ्लक्चुएशन होता है। मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज नहीं तो 2 महीने के बाद वो उसको वापस उठना ही है। अभी हम माने जैसे कि ये कोरोना की वजह से 2020 में जो इतने सारे स्टॉक्स गिर गए थे नीचे, तो गिर गए थे तो काफी लोग बाहर हो गए, काफी लोग परेशान हो गए। अरे अब क्या होगा, अब क्या 6 महीने के बाद वापस रिकवर हो गया मार्केट, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद बिल्कुल भी सही हो गया। अब 1 साल के बाद लोगों को प्रॉफिट, सॉलिड प्रॉफिट हुआ, 5 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, 6 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, डबल हो गया। तो इस तरीके से बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ है। तो जस्ट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको भी प्रॉफिट होगा। आप पेशेंस रखिए, समझदारी से काम कीजिए, इमोशनली स्ट्रांग रहिए। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से आप अपने मन को, अपने खुद को डिस्टर्ब मत कीजिए, परेशान मत होइए, आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को ELSS भी बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये क्या है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें। एक बार आपका 3 साल लॉक हो जाता है, 3 साल पहले आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। फिक्स इनकम फंड में क्या होता है कि जो पैसा आम आदमी का उस म्यूचुअल फंड में जाता है, उसमें सारे पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो उसमें आपका रिस्क बहुत कम है, लेकिन आपको जो रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न होता है वो भी आपको कम मिलता है। और फिर हम बात करें बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में क्या होता है कि इक्विटी 50% होता है और 50% डेट फंड होता है। मतलब 50% आपका पैसा स्टॉक मार्केट में होता है, 50% जो है डेट फंड्स में होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में होते हैं। तो इस तरीके से 50-50 का ऑलमोस्ट रेशियो होता है। उसमें आपको उसमें भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा आपको पैसा का जो ग्रोथ है थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बेटर देन आपको फिक्स्ड इनकम प्लान। फिर आते हैं हम हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है 30% ऑलमोस्ट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी 70% डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपका हाइब्रिड फंड होता है। फिर आता है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड क्या होता है? गिल्ट फंड ऐसा फंड है जिसमें कि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसका रिटर्न बहुत ही कम होता है। ये ऑलमोस्ट FD के बराबर होता है और इसमें कोई रिस्क नहीं है, और उसमें अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है अगर आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे को ग्रो करना है,
तो आप अपने पैसे को निफ्टी इंडेक्स में डालिए, निफ्टी इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में डालिए, आपका पैसा बिल्कुल ग्रो करेगा। क्योंकि ये जो फंड है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में हमेशा इन्वेस्टेड रहती है, और जब टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट है आप हमारे कमेंट में कुछ लिखिए, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।